हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलन। तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे बेटा इस सीरीज के बारे में, मैथमॉर्फोसिस, कि इस सीरीज का पर्पस क्या है और इस सीरीज में हम करेंगे क्या। पर्पस तो इस सीरीज का बिल्कुल सिंपल है कि अपने को जो जेईई एडवांस्ड है वो फोड़ना है। अगर आप मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो, कि मतलब आपको मैथ सब बिल्कुल फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए आपके, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए है। क्योंकि इस सीरीज का अपना पर्पस ये है कि इस जो अच्छा बच्चा है उसके लिए तो ये सीरीज है ही, और जो एवरेज बच्चा है जिसका मतलब 9th-10th का मैथ्स थोड़ा वीक है, मैं 11th में मैथ्स थोड़ा वीक है, तो उसके लिए भी ये सीरीज है। क्योंकि अपना जो सीरीज है बेटा वो हम बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करने वाले हैं। जैसे आपने पिछले वीक का देखा होगा कि हमने शुरू कहाँ से किया था, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन। तो वो मतलब काफी बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया था, है ना। जैसे आप सपोज क्रिकेट खेलने जाते हो तो कोच आपको जाते ही ये थोड़ी बोलता है कि आप भाई ओवर में 6 छक्के लगा दो। करता तो यही है ना कि भाई तुम पहले प्लेट करके दिखाओ, क्यों, पहले अपना विकेट बचाओ, है ना। तो फंडामेंटल्स अपने क्लियर होने चाहिए, तो वो अपना पर्पस है ना, तो इसलिए हमने वहां बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। पर ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कमेंट्स में देखा कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये जेईई एडवांस लेवल नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, जेईई एडवांस लेवल नहीं है, पर ऐसा थोड़ी कि शुरू ही जेईई एडवांस के लेवल से हम शुरू करेंगे, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। हमने शुरू बिल्कुल बेसिक से किया है, मगर वो जाएगा जेईई एडवांस के लेवल से भी ऊपर। ओके, इस सीरीज में आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, और जो ओलंपियाड लेवल है उसके क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, आपका सब कुछ कवर करवाया जाएगा यहाँ पे। ओके, चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है बेटा सर्ट्स। तो देखिए बेटा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने पढ़ा है अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशंस। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये चैप्टर तो जेईई एडवांस में आते ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है बेटा, इनका यूज तो जरूर आ जाता है। जैसे इसके बाद अपना चैप्टर होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो आपको जरूरत पड़ती है स्क्वायर करने की, क्यूब करने की, उसमें सर्ड भी आ जाएगा। सपोज मैं लिख दूं कि क्यूब रूट 5, इसको मैंने बोल दिया सर्ड है, तो बच्चे को टेंशन हो जाएगी, सर्ड तो मेरे को मालूम ही नहीं है सर्ड क्या है। तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, सर्ड आपको बता देंगे कि सर्ड क्या होता है, सर्ड पे ऑपरेशन कैसे चलेंगे, रैशनलाइजेशन क्या होता है, ताकि फिर आपको बाद में आगे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना हो, क्यों, है ना। चलिए, तो ये अपना इस ऑर्डर में हम चलेंगे। चलिए, तो आज अपने को कवर करना बेटा सर्ड्स। ठीक है, तो सर्ड्स क्या होता है, सर्ड होता है बेटा इस टाइप का नंबर, जैसे कि आप स्क्वायर रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, मतलब कोई भी रेडिकल साइन आप ले लो, फोर्थ रूट ले लो, उसका जो रिजल्टेंट है, अच्छा अंदर जो है वो एक अपना रैशनल नंबर होगा, होल नंबर होगा, रैशनल नहीं होल नंबर होगा। तो होल नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, क्यूब रूट ले लूं, फोर्थ रूट ले लूं, ओके, तो ये अपने सारे के सारे दीज आर कॉल्ड सर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, अंदर होल नंबर है, स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, तो बेटा दिस इज नॉट ए सर्ड, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो अपना एक रैशनल नंबर आ रहा है। चलिए, कंडीशन अपने को क्लियर है कि जो अपना रिजल्ट, सबसे पहले तो होल नंबर का अपने को रेडिकल साइन लेना है, मतलब स्क्वायर रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है या फोर्थ रूट लेना है, ये बात बिल्कुल सिंपल है ना। और अपना जो रिजल्ट है वो भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए, एक इरैशनल नंबर आना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई, सर्ड का डेफिनेशन हर किसी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज फोर्थ रूट ऑफ 7, इज दिस ए सर्ड और नॉट, दिस इज ए सर्ड। तो सर्ड का डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चा बच्चा जानता है इसको, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। सपोज मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भाई ऊपर लिखा है 7 प्लस 3 रूट 5 और नीचे लिखा है अपने पास 2 प्लस रूट 5, सपोज ऐसा अपने को दे दिया, तो बेटा हम क्या करते हैं, अपने को डिनोमिनेटर में चाहिए होता है कि अपने को इरैशनल नंबर नहीं चाहिए होता डिनोमिनेटर में। तो हम डिनोमिनेटर से इरैशनल नंबर हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट आप एज इट इज छोड़ दो, रियल पार्ट नहीं, जो अपना रैशनल पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ दो, और इरैशनल पार्ट का आप साइन चेंज कर दो और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो ये चीज आ जाएगी। अब आप लोग देखोगे कि भाई डिनोमिनेटर में जो है, ऊपर तो चलो ठीक है ब्रैकेट अपने को ओपन करना है, ऊपर तो अपना बन गया ये चीज,
ओके, और नीचे क्या बना है अपने पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये चीज हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो अब आप लोग देखोगे कि नीचे जो अपना इरेशनल नंबर फंस रहा था वो अब हम हटा चुके हैं। तो बस अब न्यूमरेटर में तो ब्रैकेट खोलना अपने को आता ही है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ लोगों को डाउट आएगा, सपोज कि अपने को ऐसा दे दे कि नीचे अपना ये पार्ट भी इरेशनल है और ये पार्ट भी इरेशनल है, सपोज ऐसा दे दिया √3 प्लस √5, और ऊपर मेरे को कुछ दे दिया 2 प्लस √7 सपोज। तो इसको रैशनलाइज करने का क्या मतलब होगा, इसमें सिंपल सा है कि या तो आप √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, या √3 माइनस √5 से कर दो। ओके, दोनों चलेगा। ओके, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप, एंड √3 माइनस √5 उससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। ओके, पर्पस आप लोग जानते हो कि नीचे अपने को रैशनल नंबर चाहिए। ओके, नीचे से अपने को इरेशनल नंबर, इरेशनल जो पार्ट है वो अपने को हटाना है। ठीक है, तो सर्ड्स में कंसेप्ट यही है। चलिए, अच्छा, और अपना आज के लेक्चर में क्या काम आने वाला है, आप लोग जानते हो कि सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, इसका आइडेंटिटी आप लोग जानते हो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस क्यूब भी देख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या आएगा बेटा अपने पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ आइडेंटिटीज है जो हम आज यूज करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, हाँ भाई, पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके दिखाओ। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में जो अपना इरेशनल नंबर फंस रहा है, तो क्या किया जाए, इसको अपने को रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर देखो तो रैशनलाइजेशन का आइडिया सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए। ओके, तो देखो अभी रैशनलाइज कैसे करें इसको, देखो √2 प्लस √3 माइनस √5 है। तो आप रैशनलाइज तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सपोज आप इसको ऐसे लिख दो, √2 माइनस √3 माइनस √5, है ना, कि मैंने इसका और इसका साइन सेम रहने दिया और √3 का साइन चेंज कर दिया। ये चीज भी हम कर सकते हैं ना, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो आप, ये लो। ठीक है, पर उससे अपने को कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपको वापस से रैशनलाइज करना पड़ेगा। देखो, हमने एक स्टेप आगे सोचा और हमने इसको ऐसे किया। देखो, हाँ, क्या करेंगे इसमें हम, हाँ भाई, मुझे दिख रहा है कि 2 प्लस 3 वो 5 है ना, तो मैंने उस चीज का फायदा उठाया और मैंने इसको रैशनलाइज इस तरीके से किया, √2 प्लस √3 प्लस √5, मैंने इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो देखो इससे क्या बेनिफिट होगा अपने को, देखिए डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज है, सपोज इसको बोल दो a, इस टर्म को बोल दो b, तो डिनोमिनेटर में अपना बन गया a माइनस बी, और इधर क्या लिखा है a प्लस बी, है ना। तो डिनोमिनेटर में अपना क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इधर देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, a क्या है अपना, a इज √2 प्लस √3, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 5। चलो देखो, इससे अपने को क्या बेनिफिट हुआ, यहां पे अपने पास आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2√6 माइनस 5, तो अपना ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। तो डिनोमिनेटर में अपने पास सिर्फ इतना बचेगा 2√6, और न्यूमरेटर में अपने पास आ चुका है, ये इंटू ये करना है, √2 इंटू √2 इज 2, √2 इंटू √3 इज √6, और यहां पे अपने पास बनेगा √10। ओके, ये बात अपने को समझ में आई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से अपने को √6 हटाना है, तो किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें हम, √6 से कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा अपने पास, √6 से अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं मैं, तो देखिए डिनोमिनेटर में तो रैशनल बन जाएगा, क्या आ गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा 12, और न्यूमरेटर में देखो क्या बनेगा, √6 से मल्टीप्लाई किया तो 2√6 प्लस, और क्या बनेगा, √6 इंटू √6 इज 6 प्लस √10 इंटू √6, ये अपने पास बनेगा √60। क्यों बेटा, ठीक है, आगे कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, अच्छा √60 को और क्या लिख सकते हैं हम, 60 को मैंने लिखा 4 इंटू 15, तो 4 से रूट अगर हटाऊंगा, 4 को अगर रूट के बाहर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहीं पे देख लेते हैं, यहां पे अपने पास बन जाएगा 2√15, 2√15। तो देखिए 2 को अगर ऊपर नीचे कैंसिल आउट कराते हैं, क्या बचेगा अपने पास आएगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, √6
प्लस 3 प्लस रूट 15 और नीचे मेरे पास बचेगा 6। ठीक है, ओके। चलो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखो आप लोगों को पता है भाई, यहाँ पे रूट 15 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 5, इसको भी लिख सकता हूँ रूट 3 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 3, तो ऊपर से कॉमन क्या आएगा, रूट 3, और यहां मेरे पास बचेगा रूट 2, यहां मेरे पास बचेगा रूट 3, यहां मेरे पास बचेगा रूट 5, और नीचे अपने पास है 6 को भी आप लिख लो 2 इंटू 3। ओके, तो आप रूट 3 को भी हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट करा सकते हैं। चलो अगर कैंसिल आउट करा दूं तो क्या बचेगा अपने पास, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 रूट 3। तो आंसर हम इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें अपना क्रिटिकल आइडिया क्या था, क्रिटिकल तो नहीं बोल सकते उसको, मगर उससे अपना कैलकुलेशन टाइम बच गया कि हमने ऑब्जर्व किया कि 2 प्लस 3 इज 5, है ना, ताकि अपना ये वाला पार्ट अपना कैंसिल आउट हो जाए। ओके, उस चीज का हमने फायदा उठाया, तो अपना थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम बच गया। सही है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, देखो ये क्वेश्चन भी हॉल एंड नाइट का है। देखो बड़ा भारी सा एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, बोल रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। चलो, तो एक तरीका तो इसका ऐसा है कि आप इसको रैशनलाइज करने का सोचो, है ना, उससे अपना रूट रिमूव हो जाएगा। सही बात है। अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं, देखो सपोज न्यूमरेटर में मेरे को दे रखा बेटा रूट 3 माइनस रूट 5, सपोज इसका मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि अंदर जो है मैं एक स्क्वायर क्रिएट कर दूं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना एक्सप्रेशन विदाउट एनी रेडिकल साइन हम ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, तो देखो हाँ भाई, हमने क्या पढ़ा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना भाई, ये चीज आप लोग जानते हो। तो देखो क्या किया जाए, मैं अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं, चलो इसको भी छोड़ो, आप इसको ऐसा लिखो 3 माइनस रूट 5, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो इसको मैंने लिखा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों, परफेक्ट स्क्वायर मैंने ऐसा बना लिया। ओके, तो अब देखो कि यहां पे तो स्क्वायर है, चलो ये स्क्वायर वाले टर्म से अपना 3 ऑब्टेन हो जाएगा, ये 2ab वाले टर्म से अपना रूट 5 ऑब्टेन होना चाहिए ना, मैं ऐसा चाहता हूं। यहां पे अपने को 2 दिख रहा है, तो यहां पे मैं 2 इंट्रोड्यूस करता हूं बेटा। चलो मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्यों किया आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो न्यूमरेटर में अपना क्रिएट हो गया है 6 माइनस 2 रूट 5, ये बात समझ में आई है ना। 2 से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि अपने को यहां पे 2 दिख रहा है, तो यहां पे मेरे पास इस वाले टर्म में 2ab वाले टर्म में 2 चाहिए होगा। ठीक है, तो अब मेरे को दिख रहा है भाई कि यहां पे ये तो चलो 2 आ गया, a का काम कर रहा है रूट 5 और यहां पे लिखा है 1, b का काम करेगा 1। ओके, तो अब देखो सब कुछ फिट बैठ रहा है क्या, यहां पे 6, देखो a अपना क्या लिया हमने, सॉरी a को हमने ले लिया रूट 5 और b को मैंने ले लिया बेटा 1। ओके, तो अब देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या वो 6 ही आ रहा है ना। तो बेटा यहां पे जो चीज लिखी है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1। बात समझ में आई, डिनोमिनेटर की अपने को कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो तो रूट 2 बना देगा ना, क्योंकि रूट हमने लिया है तो वो तो रूट 2 बना देगा। ओके, चलो इस चीज को ऐसे लिख देता हूं, चलो डायरेक्ट अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आई है ना, रूट के अंदर काम चल रहा था अपना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां पे जो न्यूमरेटर में जो चीज लिखी है ये क्या बन गया हमारे पास, अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और चलो इसको बाहर निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा रूट 2। बात समझ में आई है ना, 2 को अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो रूट 2। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी और मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या बताया था आपको कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये अपना क्या होता है, मॉड एक्स। ओके, तो जब आप रूट हटाओगे तो इसको हम 1 माइनस रूट 5 नहीं लिख सकते। ठीक है बेटा, दैट विल बी रॉन्ग। चलो इरेज करते हैं एक बार, देखिए बेटा तो अपने को पॉजिटिव लाना है, तो पॉजिटिव लाने के लिए इसको क्या लिखूंगा मैं, रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 2। क्लियर, सही बात है। तो अब अपना थोड़ा सिंपल बन गया है, जो रूट था वो हमने हटा दिया है। चलो सिमिलर चीज हम डिनोमिनेटर में करने का सोचेंगे। ओके, चलो तो देखो इस चीज को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है कि इसका जो रूट है, ये जो एक्सप्रेशन है वो अपना इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में उठा के ये हम रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका,
तो देखो कैसे फाइंड आउट करें। हाँ बेटा अपने पास ऐसा है अंडर रूट 7 माइनस क्या दे रखा है अपने को 3√5। चलिए ओके, देखिए क्या कर सकते हैं, वापस से अपने को वो चाहिए a² + b² - 2ab। तो 2 अपने को दिख नहीं रहा, तो पहले 2 इंट्रोड्यूस कर दें। देखिए क्या बनेगा अपने पास आ जाएगा रूट के अंदर 14 माइनस, थोड़ा स्पेस बना के लिखता हूं, यहीं पे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, -2 × 3 × √5। ओके, डिनोमिनेटर मेरे पास आ गया 2। अच्छा, तो ये अपना 2ab वाला टर्म है बेटा। तो यहां पे अपने को क्या चाहिए होगा, a² + b²। देखो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 + 5 = 14। तो इस 14 को ऐसा लिख दूं, देखो इस 14 को मैं लिख देता हूं 3² + √5 का स्क्वायर। चलो तो न्यूमरेटर को क्या लिख दूं अब मैं, mod 3 - √5 / 2। बात समझ में आई, सॉरी 2 नहीं √2, ये बात समझ में आई। चलो अब अपने को मॉड हटाना है। मॉड के अंदर आप देखो कि 3 बड़ा होता है √5 बड़ा होता है। √5 का वैल्यू क्या होता है 2.23 समथिंग, आगे भी चलता रहेगा, इररेशनल नंबर है ना। तो दिस थिंग इज पॉजिटिव, तो मॉड जब हटाएंगे तो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा 3 - √5 / √2। बात समझ में आई, ओके। चलो तो अब ये वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं यहां पे। देखो न्यूमरेटर क्या बन गया अपने पास, √5 - 1 / √2, √5 - 1 / √2। चलिए डिनोमिनेटर आप देखो, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास √2 प्लस यहां पे क्या लिखा है अपने पास 3 - √5 / √2। ओके, चलिए तो डिनोमिनेटर में जब मैं एलसीएम लूंगा बेटा, तो ऊपर भी एलसीएम डिनोमिनेटर में √2 ही है, तो √2 से √2 कैंसिल आउट होगा। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं इसको डायरेक्ट, यहां पे मेरे पास आएगा बेटा √5 - 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, एलसीएम जब लूंगा तो √2 × √2 इज 2, 2 + 3 = 5, तो 5 - √5। ओके, और एलसीएम में जो √2 आने वाला है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर से अगर √5 कॉमन निकालूं, डिनोमिनेटर से अगर मैं √5 कॉमन निकालूं, ओके, तो ये टर्म कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास 1 / √5। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, तो अब इस सवाल को तो बच्चा सॉल्व कर सकता है, क्यों बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अंदर स्क्वायर कंप्लीट करना, ठीक है ना, वो अपने को आना चाहिए। सही है, काफी जगह एप्लीकेबल हो जाता है, क्वाड्रेटिक में भी काफी जगह एप्लीकेबल हो जाता है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, मतलब पूरे के पूरे अलजेब्रा में इस कंसेप्ट का यूज आ जाता है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि अपने पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है बड़ा सा, और अपने को बोला इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। ओके, अच्छा यहाँ पे साथ में अपने को ये भी दे रखा है कि स्क्वायर रूट, क्वेश्चन में ही गिवन है कि स्क्वायर रूट इज ऑफ द फॉर्म ए, क्या ले हम प्लस सॉरी √a, दो जगह नेगेटिव है ना अपने पास, तो इसको मैं लिखता हूं √b - √c। ओके, अपने को ऐसा गिवन है कि अपना जो स्क्वायर रूट है, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इस फॉर्म का आएगा, ये अपने को गिवन है। ठीक, क्वेश्चन में ये ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अपने को क्या दे दिया बेटा, ऐसा दे दिया है 24 + 4√15 -4√21 -2√35, दिस इज इक्वल टू, सॉरी इसका रूट अपने पास है √a + √b - √c। ओके, चलो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना। चलो अगर स्क्वायरिंग करता हूं मैं, तो इधर अपने पास क्या बचेगा 24 + 4√15 -4√21 -2√35। हाँ बेटा, आप लोगों को ऐसा सिखाया था कि a + b + c का होल स्क्वायर, ये क्या आता है अपने पास, ये चीज जानते हो आप। देखो यहां पे अपने को क्या मिलेगा, अगर इसका एक्सपेंशन अगर मैं यहां पे लगाऊं, तो यहां मेरे पास आएगा a + b + c माइनस नहीं, पहला टर्म अपने पास आ जाएगा 2√ab
माइनस 2 रूट बी सी माइनस 2 रूट सी ए। बात समझ में आई? ओके, चलो अब देखो एबीसी आर रैशनल नंबर्स। हाँ, तो अब अपने को इसको और इसको मैं अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ गया है, a प्लस बी प्लस सी दैट इज गिवन टू बी 24। कंपेरिजन कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। हाँ, इधर का जो अपना रैशनल पार्ट है वो और इधर का जो रैशनल पार्ट है उन दोनों को इक्वेट कर दिया। सिमिलरली इर्रेशनल पार्ट को भी हम इक्वेट करते जाएंगे। चलिए, तो यहां पे देखो अगर इसको और इसको कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा अपने को, ए बी इज इक्वल टू, यहां पे कोफिशिएंट इज 2, यहां पे कोफिशिएंट इज 4, तो कोफिशिएंट 2 बना लूं पहले, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे हम। तो यहां से 2 को अंदर भेजना पड़ेगा, तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या बन के जाएगा, 4। तो अपने पास बनेगा बेटा, अपने पास बनेगा यहां पे 2 और यहां अपने पास बन जाएगा 60। ओके, तो ए बी का वैल्यू अपने पास है 60। सही है, यहां पे वापस से 4 दे रखा है अपने पास, तो वापस से 2 बनाओ। यहां पे अगर 2 बनाऊंगा तो अंदर जाएगा 4, तो यहां पे आया 2 और 4 को अंदर भेजेंगे तो 21 इंटू 4 इज 84। ओके, 84। तो मेरे पास b इंटू सी दे रखा है 84, साथ में c इंटू ए इज 35। ओके, तो अब अपने पास ए बी सी में ये 4 रिलेशन है। बाय हिट एंड ट्रायल अपने को एबीसी फाइंड आउट करना है। देखो, हाँ बेटा क्या कर सकते हैं, c इंटू ए दैट इज 35। तो क्या कर सकता हूं मैं, c को 7 ले लो, a को 5 ले लो, इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। फिर वो वैल्यूज यहां पे रख के देखो, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं ना, तो अगर हर जगह वो फिट बैठ जाता है तो मतलब अपना वैल्यूज आर करेक्ट। चलो, तो यहां से मैंने लिया बेटा, अपने पास है a इंटू सी इज इक्वल टू 35। तो मैं क्या ले लूं, मैंने a को लिया 7 एंड c को मैंने लिया 5। ओके, सिमिलरली अपने को क्या दिया, bc इज इक्वल टू 84। यहीं पे लिखता हूं bc इज इक्वल टू 84 और क्या दिया अपने को, ab इज इक्वल टू 60। ab इज इक्वल टू 60। देखिए बेटा, यहां पे अपना a आ रहा है ना, a को अगर मैं 7 ले लूं, a को अगर मैं यहां पे 7 ले लूं तो b का वैल्यू क्या आएगा, 60/7 है ना। चलो, अपने को चाहिए ए बी सी, तीनों के तीनों अपने क्या आ जाए, होल नंबर्स आ जाए। चलिए, तो यहां पे a का वैल्यू 7 ना लेने की जगह a का वैल्यू मैंने लिया 5, यहां मैंने लिया 5 और इसको मैंने लिया 7। ठीक है, a का वैल्यू अगर 5 है तो b का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, 12। तो b का वैल्यू अपने पास आ गया 12। ओके, तो ए बी सी का मैंने ये वैल्यूज लिया। देखो ये वैल्यूज इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्या, b इंटू सी अगर देखूंगा 84 फिट बैठ रहा है। अच्छा, यहां पे भी आ जाओ, a प्लस बी प्लस सी अपने को चाहिए 24। देखो 24 आ रहा है क्या, 7 और 5 12, 12 और 12 24। तो अपना ये भी सेटिस्फाई हो गया। अपना ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अपने पास एबीसी का वैल्यूज आ चुका है। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट क्या बोल दूं, इसका स्क्वायर रूट हमने क्या एज्यूम किया था, ये मतलब अपने को गिवन था ये। तो यहां पे अपने पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, एबीसी का वैल्यूज रिप्लेस करना है। तो √5 प्लस √12 माइनस √7, दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। सही बात है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, इस क्वेश्चन में अपने को इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अच्छा, गिवन है अपने को यहाँ पे कि क्यूब रूट इज ऑफ द फॉर्म, क्यूब रूट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस √b। ठीक है, ये अपने को गिवन है। तो सिमिलर कंसेप्ट है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही यहां पे करेंगे। देखो, अपने को दे दिया क्यूब रूट ऑफ 10 प्लस 6√3 दैट इज इक्वल टू a प्लस √b। ओके, a और b अपने को फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो यहां पे मेरे पास आएगा बेटा 10 प्लस 6√3 और इधर क्या बचेगा मेरे पास, इधर मेरे पास आएगा a³ प्लस इसका क्यूब विल बी b√b। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा अपने पास, 3a² √b प्लस 3ab। बात समझ में आई। ओके, ऐसा अपने को आ जाएगा।
क्यूब अगर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। ओके, देखो अब ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पे ये अपना पार्ट इज रैशनल, दिस पार्ट इज इररेशनल, तो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे दिस पार्ट इज रैशनल, हाँ ऐसा मैंने लिख दिया, ए क्यूब प्लस 3ab, दिस पार्ट इज रैशनल, तो ये अपना हो जाएगा 10 के इक्वल, और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 6√3, 6√3 दैट इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा अपने पास 3a² प्लस b एंड रूट b। ओके, ऐसा अपने पास आ गया। ठीक है, तो आप देखो अब क्या कर सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे इर्रेशनल पार्ट, मतलब हमने इर्रेशनल पार्ट को इर्रेशनल पार्ट के इक्वेट कर दिया। देखो हिट एंड ट्रायल करना है अपने को, तो हिट एंड ट्रायल से क्या दिख रहा है अपने को कि भाई b का वैल्यू मैं 3 ले लूं, है ना, तो सबसे पहले ऑब्वियस तो ये अपने को यही पता चल रहा है कि b का वैल्यू अपने को 3 ले लेना चाहिए। तो अगर मैंने b का वैल्यू 3 लिया, चलो इसका तो काम खत्म, क्या बचेगा अपने पास कि 3a² प्लस b दैट शुड बी इक्वल टू 6, है ना। तो अगर मैंने b का वैल्यू 3 लिया, वो इधर रिप्लेस करो, क्या बचेगा अपने पास, यहां पे 3 आया, 3 को उधर भेजा तो 3, तो 3a² का वैल्यू आया 3, तो a² का वैल्यू विल बी 1, तो यहां पे इक्वेट करके अपने को मिल रहा है भाई b का वैल्यू ये, और a का वैल्यू अपने पास a² इज इक्वल टू 1 आया, तो a का वैल्यू अपने पास, a का वैल्यू 1 भी हो सकता है और a का वैल्यू अपने पास -1 भी हो सकता है ना। चलो भाई इसको तो हमने इक्वेट करवा दिया, पर a और b की इन वैल्यूज के लिए ये भी तो इक्वेट होना चाहिए, ये भी तो ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू करवाते हैं। देखो हाँ बेटा, a का वैल्यू मैंने लिया -1, सपोज a का वैल्यू -1 ले लिया, तो यहां पे क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस 3ab, a क्यूब प्लस 3ab, ये अपने को 10 के इक्वल हमने निकाला। तो देखो a का वैल्यू -1 डाला और b का वैल्यू क्या था 3, रिप्लेस करो, क्या मिलेगा अपने को, -1 का क्यूब इज -1, इधर क्या बचेगा अपने पास 3ab, ab इज -3, तो 3ab इज -9, और इधर है अपने पास 10, दोनों इक्वेट ही नहीं हो रहे, तो मतलब a का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, इसको इस केस को हमने कर दिया रिजेक्ट। अच्छा, अगर a का वैल्यू 1 लेता हूं और b का वैल्यू 3 लेता हूं, तो अब आप देखो a क्यूब प्लस 3ab, ये क्या बनेगा, a क्यूब इज 1 एंड 3ab, ab इज 3, तो 3ab इज 9, तो अब ये 10 के इक्वल आ रहा है ना। तो अपने पास एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस रूट बी, a प्लस रूट बी इज 1 प्लस रूट 3, तो ये अपना इस गिवन नंबर का क्यूब रूट हो जाएगा। सिंपल था, है ना। सिमिलर कंसेप्ट हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में भी यूज किया, और सिमिलर कंसेप्ट हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करने में भी यूज किया। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा दे रखा है, हाँ सही है, ए और बी का वैल्यू दे दिया और वो वैल्यू उठा के अपने को यहां पे डालना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, देखो डिनोमिनेटर में अपने को इर्रेशनल नंबर दे रखा है, तो क्या करना चाहिए अपने को, 1/2 माइनस √3। बताओ बताओ बच्चों, फर्स्ट आइडिया क्या होना चाहिए अपने पास, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, तो क्या करना चाहिए अपने को, डिनोमिनेटर से इर्रेशनल नंबर हटाओ, रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइज अगर करता हूं क्या मिलेगा अपने को, 2 + √3/2 + √3। तो देखिए डिनोमिनेटर में बना a + b × a - b, मतलब कि a² - b², तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया अपने पास 2² - √3 का स्क्वायर, 4 - 3 = 1, तो नीचे 1 ऊपर 2 + √3, तो अपने पास a का वैल्यू आ गया 2 + √3 और b का वैल्यू क्या है अपने पास, सिमिलरली b का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, b का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 2 - √3। ठीक है बेटा, सेम ही चीज तो करनी है अपने को, ये चीज आ गई। ओके, चलो अब यहां पे मुझे ये बता दो a × b का वैल्यू क्या है। देखो a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, तो a × b का वैल्यू दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। ओके, अब इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है अपने को, 7a² - 7b² + 11ab। चलो ab का वैल्यू तो हमने रिप्लेस कर दिया 1, ab का वैल्यू इज 1, तो वो तो मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हटा दो। चलो, तो अब अपने पास a का वैल्यू पता है अपने को, b का वैल्यू पता है, इधर रिप्लेस करने का है, रिप्लेस करो। देखो क्या बनेगा अपने पास, 7 टाइम्स a² - b² + 11, 7 टाइम्स वैल्यू रिप्लेस करें 2 + √3 का होल स्क्वायर,
माइनस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पे जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2ab वाला टर्म भी, यहां पे क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2ab वाला टर्म। तो आप लोगों को दिख रहा है बीच में माइनस साइन है, तो वो 2 स्क्वायर प्लस 3 वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 7 टाइम्स 2 टाइम्स 2ab प्लस 11। ओके, ये टर्म अपने पास बच रहा है। क्या आ रहा है 8 इंटू 7 इज 56। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, है ना बेटा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए अपने को इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट अपने को फाइंड आउट करना है ना। अब तक हमने जिन क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो वहां पे अपने को नंबर दे रखा था, कुछ अननोन नहीं था। यहाँ पे अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स के टर्म्स में और उसका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड आउट करना है। तो कुछ तो डिफरेंट है पर कंसेप्ट सेम है। देखो सेम कंसेप्ट यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या आइडिया आ रहा अपने पास कि एलसीएम ले लूं, है ना, और अपने पास क्वाड्रेटिक दे रखी है तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लेते हैं। बेसिक आइडिया तो अपने पास यही आ रहा है। चलो देखो एलसीएम अगर लेता हूं क्या मिलेगा अपने को 3x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट। इसको अगर फैक्टराइज करूंगा, क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को लिखेंगे माइनस 8x प्लस x, है ना। तो फैक्टर अपने पास आएंगे बेटा x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर अपने पास आएगा 2x प्लस 1। ओके देखो ठीक है, ये अपना फैक्टराइज मैंने कर दिया। अब देखो इसका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड आउट करना है। चलो तो क्या किया जाए, देखिए बेटा थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने को। इन दोनों टर्म्स का रूट हटा दो, सिर्फ इन दोनों फैक्टर्स का अगर सम पूछो आपसे, इन दोनों फैक्टर्स का सम क्या आएगा अपने पास 3x माइनस 3 और वही अपने को यहां पे दे रखा है, तो इस चीज का हम फायदा उठाते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट, यहां पे मेरे पास आ जाएगा रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। इन दोनों का जो सम आएगा वो 3x माइनस 3 आएगा, वो मैंने ऐसा लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस 4 अंडर रूट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 को अलग कर लो। चलो ये लो रूट 2। तो अब आप लोग देख सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लिख दूं इसको, यहां पे मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट मॉड अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, अच्छा मॉड अपने को हटाना है तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बताओ पहले के लेक्चर से मैंने आपको क्या सिखाया था कि रूट 4 जैसे रूट एक्स है तो एक्स तो पॉजिटिव, एक्स तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ही। सिमिलरली अपना जो ये एक्सप्रेशन है रूट एक्स दैट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। चलो तो ऐसा बोल दूं कि भाई ये जो टर्म है अपने पास ये पॉजिटिव है, सिमिलरली ये वाला टर्म भी अपने पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव। मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड को किस साइन से ओपन करें, पॉजिटिव साइन से। क्या मिलेगा अपने को अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। ओके, तो ये अपना इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा दे रखा है, ये क्वेश्चन है बेटा क्रैशमर से। हाँ चलो तो अपने को ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया और अपने को केसेस बोल दिया कि x लेस देन 2 पे 2 के बराबर आएगा, x ग्रेटर देन 2 पे ये इसके इक्वल आएगा। ओके, ये अपने को करना है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला टर्म लिखता हूं अंडर रूट एक्स प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। चलो हिंट मैंने आपको दे दिया कि अपने को रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। क्या करना चाहिए अपने को, देखो यहां पे 2 तो दे ही दिया है, तो ये अगर a है तो b किसको मानना पड़ेगा 1 को, ये a है तो ये b है ना। तो अपने को यहां क्या चाहिए होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखना बेटा a स्क्वायर इज x माइनस 1, बी स्क्वायर इज 1,
तो x माइनस वन प्लस वन वो x ही आ रहा है, तो इस x को ऐसा लिख दूं अंडर रूट x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट x माइनस वन इंटू वन। चलिए, तो अब ये अपना उस फॉर्म का आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसको क्या लिख दूं मैं, डायरेक्ट में लिख देता हूं मॉड अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन। ओके, ऐसा मैंने इसको लिख दिया। सही बात है। फिर मॉड को किस साइन से ओपन करेंगे वो अभी देखते हैं। चलिए, तो सिमिलरली हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, तो अपने पास क्या दे रखा है, x माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, यही है। चलो, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, वापस से सेम कंसेप्ट है, वापस से सेम मैनिपुलेशन। तो यहां पे 1 था, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अपना अंदर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे अपने पास आएगा मॉड ऐसा। ठीक है बेटा, सॉरी मॉड लगा देते हैं। चलिए देखो ये अपने पास आ गया। अब अपने को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे इसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए हम और इसको मैंने लिख दिया ऐसा। अपने पास एक्सप्रेशन ऐसा आ चुका है, एक्स माइनस वन प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अब अपने को मॉड का डिसाइड करना है कि मॉड को किस साइन से ओपन करें। तो देखो बेटा, दिस टर्म इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव ही आ रहा है यहाँ पे, तो मॉड को मैं ओपन कर देता हूं पॉजिटिव साइन से, तो ऐसा आ गया। और यहां पे क्या बन जाएगा अपने पास, अंदर पॉजिटिव कब आएगा, जब अपना ये टर्म 1 से बड़ा हो जाए, और ये टर्म 1 से बड़ा कब आएगा, ये टर्म 1 से बड़ा कब आ जाएगा, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा लूंगा। देखो x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा ले लूं मैं, क्या होगा यहां पे, 2 अगर डालूंगा यहां पे तो ये बना 1 का रूट इज 1 है ना, तो अंदर 0 बन गया। 2 से बड़ी वैल्यू अगर डालेंगे तो अंदर देखो रूट के अंदर 1 से बड़ा आ रहा है, और 1 से बड़े नंबर का रूट इज 1 से बड़ा, तो दिस थिंग बिकम्स पॉजिटिव। तो मॉड को मैंने ओपन कर दिया पॉजिटिव साइन से। देखिए ओके, चलो, जब x 2 से छोटा हो जाएगा, जब x 2 से छोटा होगा तब क्या होगा, 2 से छोटा और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तब क्या होगा। देखिए ये तो पॉजिटिव ही है, ये मॉड तो पॉजिटिव साइन से ही ओपन होगा हमेशा। ओके, अब यहां पे आप देखिए, अब कौन सा टर्म बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा। x का वैल्यू 2 से छोटा है बेटा, तो रूट के अंदर वैल्यू जो आएगी वो 1 से छोटी है, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट इज 1 से छोटा, तो मॉड के अंदर नेगेटिव आया, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। तो ऐसा लिख दो 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन। बात समझ में आई। तो देखो फाइनल आंसर लिख लेते हैं। यहां पे क्या आएगा, 1 से 1 गया तो अपने पास आया बेटा 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस वन, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे ये टर्म कटेगा और अपने पास आएगा 2। देखो अपने को यही प्रूव करना था क्या, x अगर 2 से बड़ा है तो, x अगर 2 से बड़ा है तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस वन। ओके, अच्छा, और x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो, x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो, सॉरी, x का वैल्यू अगर 2 से छोटा और 1 से बड़ा है तो तब क्या होगा, 2 से छोटा, तो इसका वैल्यू अपने पास आना चाहिए 2। ठीक है, वही आंसर अपना आ रहा है। बात समझ में आई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऐसा दे रखा है, मेरे ख्याल से अब आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम या तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं या अंदर परफेक्ट क्यूब कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। चलो, तो देखिए अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, ABC ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, क्यों पॉजिटिव है, ताकि रूट के अंदर कहीं कोई दिक्कत ना हो, रूट के अंदर कहीं नेगेटिव ना बन जाए। ओके, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम, ABC तीनों पॉजिटिव है,
फर्स्ट टर्म आप देखो, फर्स्ट टर्म क्या लिखा है अपने पास, अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, और इस टर्म को मैं क्या लिख दूं, प्लस सी कॉमन आ रहा है तो 2 रूट सी, और यहां पे अपने पास आएगा अंडर रूट ए प्लस बी। बात समझ में आई? इस टर्म को मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब आप लोग देख पा रहे हो क्या कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे कंप्लीट किया जाए? क्या कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए? देखो, इस टर्म का स्क्वायर इज सी, इस टर्म का स्क्वायर इज ए प्लस बी। तो यहां पे देखो, इस टर्म को मैं ये लिख दूं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट सी रूट ए प्लस बी। तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। क्या लिख दूं इसको, मॉड रूट ए प्लस बी प्लस रूट सी। बात समझ में आई? सही है, ये चीज आ जाएगी, रूट हटा दिया, मॉड लगा दिया। अब स्क्वायर रूट है, दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव, तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। तो अपने पास आया बेटा अंडर रूट ए प्लस बी प्लस रूट सी। ओके, ठीक है। चलो, सिमिलरली इस टर्म को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना? इस टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सेम तरीके से, तो यहां पे क्या दे रखा है अपने को, इस टर्म को अगर मैं लिखूं अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, यहां पे अपने पास कॉमन क्या निकल के आएगा, कॉमन अपने पास आएगा रूट सी, तो 2 टाइम्स रूट सी और मेरे पास है ए प्लस बी। बात समझ में आई? ये चीज अपने पास आ गई। ओके, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या बनेगा यहां पे अपने पास आएगा मॉड अंडर रूट ए प्लस बी माइनस रूट सी। ओके, टर्म ये बन के आएगा। तो अब देखो, हाँ बेटा, तो अब अपने को इसको और इसको दोनों को अपने को ऐड करना है ना? वही अपना आंसर होगा, दोनों के बीच में एडिशन साइन है। ओके, तो देखो दोनों को अगर ऐड करता हूं क्या मिलेगा अपने को। चलो एक काम करते हैं, पहले इस मॉड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं लूं कि अगर a प्लस बी का वैल्यू अगर c से बड़ा है, a प्लस बी का वैल्यू अगर c से बड़ा है, चलिए, तो क्या होगा, ये वाला टर्म इससे बड़ा हो जाएगा। सही बात है, तो अपना मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। तो अपने पास आ गया अंडर रूट ए प्लस बी माइनस रूट सी। ओके, अगर इसका उल्टा करवा दूं, अगर a प्लस बी सी से छोटा हो जाए, तो अब मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। तो अपने पास आया रूट सी माइनस अंडर रूट ए प्लस बी। ओके, नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो अब अपने फाइनल आंसर निकालते हैं। फर्स्ट केस, अगर a प्लस बी सी से बड़ा है, चलो यहां पे इक्वलिटी लगा लो, a प्लस बी अगर c से बड़ा है तब क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज अंडर रूट ए प्लस बी, ठीक है। अगर a प्लस बी सी से बड़ा है तो फर्स्ट टर्म अपने पास ये आया, सेकंड टर्म अपने पास ये आया, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो रूट सी कैंसिल आउट, क्या बचा अपने पास 2 टाइम्स अंडर रूट ए प्लस बी। ओके, अगर a प्लस बी का वैल्यू c से छोटा करवा दूं तो फर्स्ट टर्म अपने पास आएगा ये, सेकंड टर्म आया अपने पास ये, तो अंडर रूट ए प्लस बी कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास 2 टाइम्स अंडर रूट सी। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके, काफी अच्छा सवाल था ना? ठीक है, चलो, तो ऐसे डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे ही इंक्रीज होगा। सही है, चलो। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, जिसमें 7x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर उस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा था। ओके, चलो, तो सबसे पहले अपने को x को सिंप्लीफाई करना चाहिए और y को सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई हो गया, फिर वैल्यूज रख देंगे। ओके, चलो, तो x को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, डिनोमिनेटर में अपना इरेशनल नंबर है, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, रैशनलाइज। देखिए, रैशनलाइज अगर करूं, ऊपर क्या बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, तो नीचे है 3 माइनस 2 दैट इज 1। बात समझ में आई? y देखिए, y क्या बनेगा, सिमिलरली √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो अपने पास आएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1।
एक्स और वाई हमने निकाल लिया, बस अब एक्स और वाई का वैल्यू इधर हम सिंप्लीफाई, इधर हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। पहले सबसे पहले एक्स इंटू वाई निकाल लो आप। एक्स इंटू वाई क्या आएगा अपने पास, यहीं पर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 और पूरे का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 3 माइनस 2 बनेगा दैट इज 1। तो इसको तो मैं डायरेक्टली 1 लिख देता हूं, ये लो, ठीक है, इसको तो हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। चलो, और अपने को क्या रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी निकाल लेते हैं। चलो निकालो। एक्स अपने पास क्या है बेटा, एक्स अपने पास है, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे 3 + 2 = 5 माइनस 2√6, और वाई अपने पास क्या है 5 + 2√6। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर इज 4 × 6 24। बात समझ में आई? ओके, और यहां पे जो 2ab वाला टर्म आएगा क्या आएगा, -20√6, इधर क्या आ जाएगा +20√6, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास ये आ रहा है। ओके, तो देखो क्या आया, 49 × 2 इज, ये पूरा 49 × 2 इज 98। तो अब देखो आंसर निकालने के लिए क्या करना है, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3 टाइम्स 98 माइनस क्या करना है अपने को 5xy, xy इज 1 तो -5। चलो 98 × 3 करेंगे तो 98 × 3 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 100 × 3 इज 300, 300 - 6 294। ये अपने पास आएगा 294। ओके, -5, तो अपने पास आया 289। सही है, चलिए ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने शुरू में किए थे, अब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं, है ना, आप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है, पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए क्या करना है अपने को वापस से स्क्वायर रूट का मतलब रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, यही करते हैं हम, है ना। चलिए तो क्या कर सकते हैं अपने पास लिखा है 26 - 15√3। ओके, तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि एक टर्म, इस टर्म में अपने को 2ab बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। चलो ये इसका रूट चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो नीचे मेरे पास आ जाएगा √2, और ऊपर क्या बनेगा √, यहां पे क्या बन जाएगा -2 × 15√3। चलिए ठीक है बेटा, ये अपना a आ गया, ये अपना b आ गया, तो a² + b² भी बन जाना चाहिए। देखो हाँ बेटा, इसको अगर a बोलता हूं, 15 को अगर a बोला तो a² क्या आएगा अपने पास 225, और b² क्या आएगा 3, तो दोनों का सम क्या आया 228, पर यहां पे तो कुछ और लिखा है, तो अपने को a और b का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करूं, क्या कर सकते हैं आप, ऐसा करो, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखो 15 को क्या लिख दूं बेटा, 15 को मैंने लिख दिया 5, और इसके साथ मैंने 3 दे दिया, ये लो बेटा, इसको a बना देता हूं, इसको b बना देता हूं, है ना, ऐसे अपने कॉम्बिनेशन करके देखने पड़ेंगे। अब देखो a² क्या आएगा, a² अपने पास आएगा 25, b² अपने पास क्या आएगा 27, 25 और 27 दोनों का सम है 52, और देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था बेटा, तो यहां 52 ही आ रहा है, तो उस 52 को ऐसे लिख दिया जाए 5² + 3√3 का होल स्क्वायर। ओके सही है। चलो तो अब जब मैं रूट हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा mod 5 - 3√3। हाँ बेटा, तो अब आप बता सकते हो कि अपने को मॉड किस साइन से ओपन करना चाहिए, तो उसके लिए अपने को पता होना चाहिए पहले कि 5 बड़ा है या 3√3 बड़ा है ना, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सही बात है। चलो कैसे डिसाइड करें, दोनों का स्क्वायर देख लो एक बार, 5 का स्क्वायर आएगा 25,
3√3 का स्क्वायर आएगा 27, स्क्वायर बड़ा जिसका वही नंबर बड़ा, तो 3√3 बड़ा हो जाएगा, तो अपना वैल्यू विल बी 3√3 बड़ा है, तो मॉड के अंदर नेगेटिव बना, तो मॉड ओपन्स विद नेगेटिव साइन, ऐसा लिख दूं देखो। ओके, तो ये मेरे पास आएगा 3√3 - 5 डिवाइडेड बाय √2। सही है, न्यूमरेटर का काम खत्म। सही है, डिनोमिनेटर पे आप आ जाइए, इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। 38 + 5√3 √38 + 5√3। तो फर्स्ट स्टेप तो आप लोग जानते हो, यहां पे 2a भी बनाया जाए, है ना। चलिए, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, √, नीचे आ गया √2, यहां पे बनेगा 2 × 5 × √3। चलिए, यहां पे मैं लिख देता हूं 38 × 2, 38 × 2 इज 76। सही बात है। चलो तो देखो हाँ बेटा, अब a और b किसको कहा जाए? a अगर ये है, b अगर ये है, a² इज 25, b² इज 3, 25 + 3 इज 28, पर अपने को 76 लाना है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या किया जाए? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इधर आप लिखो, इसको आप लिख दो 5√3 × 1, इसको आप a बना दो, इसको आप b बना दो। तो अब अपने पास a² + b² क्या आएगा? a² कितना आया? 75, 25 × 3 75, b² इज 1, तो ये अपने पास 76 से मैच कर जाएगा। तो यहां पे क्या लिख दूं? 76 को मैंने लिखा बेटा 5√3 का होल स्क्वायर +1। चलिए, तो अब मेरे पास आ जाएगा 5√3 + 1 डिवाइडेड बाय √2। बेटा मॉड मैंने लगाया नहीं है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व है ना, तो पॉजिटिव साइन से ही ओपन होगा। तो देखो ऊपर क्या आ गया? 3√3 - 5, 3√3 - 5 डिवाइडेड बाय √2 इनटू डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास? डिनोमिनेटर मेरे पास है 5√2। ओके, 1/5√2 माइनस दिस थिंग, लिख लो भाई 5√3 + 1 डिवाइडेड बाय √2। तो अब अगर मैं एलसीएम लेता हूं, क्या बचेगा मेरे पास? एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? 5√2 × √2 दैट इज 10। तो यहां मेरे पास बनेगा बेटा, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसा आ जाएगा। यहां पे आएगा 10, ये टर्म एज इट इज, और √2 अपना ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई? सिर्फ मैंने एलसीएम ही लिया है और कुछ तो किया नहीं है। √2 कैंसिल आउट। देखिए और क्या बचा अपने पास? 3√3 - 5 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आया? 10 - 1 9 -5√3। ओके, ये मेरे पास आया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। ऊपर आप √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या बेनिफिट होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। √3 3√3 × √3 9 -5√3 -5√3, तो ये टर्म गायब, मेरे पास आंसर आएगा 1/√3। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा। देखो बेटा, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मेहनत करोगे तो ये चीज भी समझ में आएगी आपको। ओके, देखो यहां पे अपने को क्या दिया बेटा? स्क्वायर रूट √28 - 10√3, ऐसा अपने को दे रखा है। सही है, तो यहां पे तो 2ab वाला टर्म ऑलरेडी अपने को गिवन है, 2 ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो अपने को 2 इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। क्या लिख दूं इसको मैंने लिख दिया √, यहां पे लिखा 2 5 × √3। देखो सही है ना, 10 को लिख दिया 2 × 5, तो ये अपने पास बन गया a, ये अपने पास बन गया b। क्या किया जाए? a² + b² 28 चाहिए, क्या लिखा जाए? 28 को लिख दिया 5² + √3 का स्क्वायर। ओके, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, तो यहां पे क्या मिलेगा अपने को? अपने पास आएगा 5 - √3 का मॉड, तो 5 - √3।
बात समझ में आई? ओके, इस चीज की आदत डाल लो कि जब भी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो मॉडुलस लगेगा, तो गलती नहीं होगी। सेकंड टर्म अपने पास ऐसा है 7 + 4√3, इसका भी रूट मतलब पावर -½ है, तो रूट लेके रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये मुझे निकालना है √7 + 4√3, तो इसको मैंने लिख दिया 2 × 2 × √3। तो देखिए बेटा, 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 2² + √3 का होल स्क्वायर, तो यहां मेरे पास आ जाएगा मॉडुलस, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 + √3। बात समझ में आई? चलिए, तो ये वैल्यूज यहां पे रिप्लेस करता हूं, क्या आएगा मेरे पास 5 - √3, यहां पे पावर वॉज -½ तो अपने को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 1/2 + √3। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलें। 5 - √3, दूसरा फैक्टर आया 2 + √3 -1 डिवाइडेड बाय 2 + √3। चलिए, तो न्यूमरेटर में जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखिए क्या मिलेगा अपने को। रैशनल पार्ट देखो आप, 5 दूनी 10, ठीक है भाई, रैशनल है। और रैशनल टर्म कैसे क्रिएट होगा, √3 × √3, उससे भी रैशनल टर्म क्रिएट होगा। मेरे पास आ गया 10 - 3, 10 - 3 = 7, 7 - 1 = 6। अब देखो इर्रेशनल पार्ट, इर्रेशनल टर्म कैसे क्रिएट होगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 5√3 - 2√3, 5√3 - 2√3, तो +3√3 +3√3 डिवाइडेड बाय 2 + √3, तो ऊपर से आप 3 कॉमन निकालो, तो मेरे पास यही चीज बचेगी, तो 2 + √3 गायब, तो अपना आंसर विल बी 3। बात समझ में आई? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्रैशमर से। चलिए, अपने को ये आइडेंटिटी प्रूव करना है। अपने को यहाँ पे दे रखा कि ए एंड बी आर पॉजिटिव, ऐसा क्यों गिवन है वो अभी देखते हैं। चलिए एलएचएस देखो, एलएचएस में अपने को दे रखा बेटा कि 2 टाइम्स √a² + b² -a, √a² + b² -b, ये अपने को दे रखा है ना, और इस पूरे का अपने को स्क्वायर रूट लेना है, ये लीजिए। ठीक है, ऐसा अपने को गिवन है। चलो, तो फर्स्ट थॉट, ऐसे तो अपने को डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो क्या करें, भगवान का नाम लो, ब्रैकेट ओपन कर दो। देखिए क्या मिलेगा अपने को, ब्रैकेट अगर ओपन करता हूं तो दिस इंटू दिस, ये अपने पास बन गया a² + b²। ओके, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो अपने पास आएगा -a + b, और यहां पे आ जाएगा √a² + b²। ओके, ठीक है, अब क्या बचा, -a इंटू -b, तो +ab। चलिए, यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है, इसका पावर ½ है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इस 2 को मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आएगा 2 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, और 2 यहां पे आ गया। ओके, चलो स्क्वायर रूट है, तो हम ट्राई करते हैं कि इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बना दें। ओके, देखिए, हाँ बेटा, क्या किया जाए, यहां से ट्वाइस था, तो मैंने यहां पे लिखा a² + b² पहले लिखा, फिर प्लस में a² + b² लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां पे अपने पास आएगा a² + b² + 2ab, तो उस चीज को ऐसा लिख दो a + b का होल स्क्वायर। ओके, अपने पास अलग से क्या बचा, a² + b²। ओके, एक a² + b² यहां पे इन्वॉल्व हो गया, एक हमने अलग से लिख दिया, -2 टाइम्स a + b, और अपने पास आ गया √a² + b²। ये लीजिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो इसका स्क्वायर यहां पे है, इस टर्म का स्क्वायर यहां पे है, तो अंदर ऐसा लिख दूं, जब स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा mod a + b माइनस √a² + b²। देखिए यही है ना, ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। अब अपने को डिसाइड करना है कि मॉड को किस साइन से ओपन किया जाए। सही है,
हाँ, तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये टर्म बड़ा है या ये टर्म बड़ा है। तो आप देखो यहां पे है a प्लस बी, यहां पे है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले हमने एक क्वेश्चन में इस चीज का यूज किया था, अपने पास था 5 एंड 3√3, तो हमने उनको कंपेयर कैसे किया था, दोनों का हमने स्क्वायर करके फिर कंपैरिजन कर लिया था। चलो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करो, क्या आएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो तो ये पार्ट तो सेम है, तो टर्म कौन सा बड़ा होगा, ए प्लस बी बड़ा होगा, तो ए प्लस बी अपना बड़ा है, तो ओवरऑल चीज जो है वो पॉजिटिव है, तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। तो अपना क्या मिलेगा, यहां से पॉजिटिव साइन से ओपन कर दूं तो ए प्लस बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब देख लो, अपने को यही तो प्रूव करना था, ठीक है बेटा, ओके। चलिए ठीक है, अगर ए और बी नेगेटिव हो जाए, देखो ए और बी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते वो देखते हैं। देखो बेटा एलएचएस में स्क्वायर रूट, तो दिस साइड मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, ये वाला साइड हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। अब मैं बोल रहा हूं ए और बी दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये टर्म भी नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव और ये टर्म भी नेगेटिव, तो इस साइड वाला पूरा साइड इज नेगेटिव और ये पूरा साइड इज पॉजिटिव, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, ओके। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, सही बात है। चलिए बेटा इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए हॉलनाइट से, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट इज इन्वॉल्व, तो मैंने आपको सिखाया था कि कोई नंबर है तो उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी हमने देखा था, क्यूब रूट भी देख लेते हैं। चलिए तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमने ये नंबर लिया 26 प्लस 15√3, मैं बोल रहा हूं इसका पहले क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट हो गया फिर तो अपना सवाल काफी इजी हो जाएगा, सही बात है। देखिए इसका अगर मैं क्यूब रूट फाइंड आउट करूं तो इसका क्यूब रूट मैंने एज्यूम कर लिया बेटा, मैंने एज्यूम कर लिया a प्लस रूट बी, ओके। अभी हमने इस टाइप के सवाल किए थे, ये मैंने एज्यूम किया, दोनों तरफ क्यूब अगर करता हूं तो मेरे पास आएगा 26 प्लस 15√3, और इधर मेरे पास आएगा a क्यूब प्लस b रूट बी प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी 3a स्क्वायर रूट बी, ओके। नेक्स्ट टर्म विल बी 3ab, ओके। अब रैशनल पार्ट अलग से कंपेयर करो, इरेशनल पार्ट अलग से कंपेयर करो, क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस 3ab दैट इज इक्वल टू 26, एंड इधर अपने पास मिलेगा 15√3 दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस b रूट बी। चलो यहां तक हम पहुंच गए, कंपैरिजन करना है तो सबसे इजी अपने को दिख रहा है कि b को 3 ले लूं, ओके। तो b को अगर मैं 3 लेता हूं बेटा, चलो ये वाला पार्ट तो इक्वल कर दिया हमने, तो साथ में क्या होना चाहिए 3a स्क्वायर प्लस b, यहां पे आएगा 15, ओके। b का वैल्यू अगर 3 डालता हूं क्या बचेगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 12, मतलब a स्क्वायर का वैल्यू 4, a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, ओके। तो a का वैल्यू अपने पास हो सकता है 2 या फिर -2, तो अब अपने को वो वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जिसके लिए ये भी होल्ड कर जाए। चलो देखिए अगर मैं a का वैल्यू 2 लेता हूं बेटा, b का वैल्यू 3 लेता हूं, यहां पे रिप्लेस करो, a क्यूब इज 8, a क्यूब इज 8, ab इज 6, तो 3ab इज 18, 8 प्लस 18 26 होल्ड कर रहा है, तो यहां से अपने को मिला बेटा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, बात समझ में आई। तो हमने इस नंबर का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस √3। अब देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस, इस चीज को क्या लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल में, यही वाली चीज रेसिप्रोकल में लिखी हुई है, क्या लिख दूं 1/2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ओके। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए 1/2 प्लस √3 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूं, तो देखिए डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर तो रैशनलाइज कर देते हैं, क्या मिलेगा अपने पास आएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे आएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर,
2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया स्क्वायर के अंदर, तो नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। बात समझ में आई? अब देखो स्क्वायर ओपन करना तो आता ही है अपने को, स्क्वायरिंग तो आती ही है। क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे अपने पास बचेगा 4 रूट 3 2ab 4 रूट 3, और यहाँ पे अपने पास आएगा 4 रूट 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर विल बी 8 रूट 3। ओके, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था क्यूब रूट निकालने वाला, वो कंसेप्ट हमने यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा बेटा, चलिए अपने को इसका वैल्यू निकालना है, तो वापस से अपने को वही चीज करनी पड़ेगी, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने का ट्राई करना पड़ेगा। देखिए मैं निकालना चाहता हूं इसका वैल्यू 3 प्लस रूट 5। फर्स्ट स्टेप अपने को क्या करना पड़ेगा? 2ab बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहां मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5। ओके, तो 2ab, ए को बोल दिया मैंने रूट 5, बी को मैं बोल देता हूं 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिलेगा अपने को? 5 प्लस 1 मतलब 6। तो इस 6 को मैंने लिख दिया, इस 6 को मैंने लिखा बेटा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ जाएगा? रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। ओके, मॉड में लगा नहीं रहा हूं क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव इन्वॉल्व है, तो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएगा। ये चीज हमने कर ली। सिमिलरली आप मुझे ये बता दो, अगर मैं ऐसा लेता हूं अंडर रूट 3 माइनस रूट 5, तो इसके स्क्वायर रूट में क्या चेंज आएगा? प्रोसेस सेम है, बस अब हमारा क्या बनेगा? अंदर बनेगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख दूं मॉड रूट 5 माइनस 1। ओके, प्रोसेस सेम है, ऐसा अपने पास बन जाएगा। हाँ बेटा, अब रूट 5 बड़ा है या 1 बड़ा है? रूट 5 बड़ा है, सो दिस इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 2। अब ये वैल्यूज हम रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, देखिए क्या मिलेगा अपने को? 10 रूट 2। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करिए, फर्स्ट टर्म मेरे पास आया 10 रूट 2 अपॉन रूट 18। रूट 18 को क्या लिख दें? 18 इज 9 इंटू 2, तो रूट 18 इज 3 रूट 2। ये बात भी समझ में आई। माइनस ये टर्म क्या आया था अपने पास? रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 2। चलिए एलसीएम अगर मैं लेता हूं, यहां पे देखिए रूट 2 ऊपर गया, तो ऊपर आ गया 20, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 रूट 2 इंटू रूट 2, 6 माइनस 1 इज 5, तो 5 माइनस रूट 5। चलिए ये अपना आ गया फर्स्ट टर्म। अब आइए सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म रूट 10 प्लस रूट 18। रूट 18 का क्या करें हम? इसको मैंने लिख दिया रूट 10 प्लस रूट 18, रूट 18 को मैंने लिख दिया 3 रूट 2। ओके, देखते हैं रूट 8 को क्या लिखा जाए? 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस इस टर्म को क्या लिखें? अभी हमने फाइंड आउट किया रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 2, रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 2। चलिए अगर मैं एलसीएम लेता हूं, रूट 2 ऊपर जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा? रूट 2 जब ऊपर जाएगा क्या बनेगा यहां पे? यहां पे अपने पास बनेगा रूट 20। रूट 20 इज 2 रूट 5, 2 रूट 5 प्लस रूट 2 यहां पे गया, तो यहां मेरे पास बना देगा 6 डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा 2 रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद ही तो ऊपर भेजेंगे। एलसीएम लेने पे यहां पे क्या बचेगा? 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 प्लस रूट 5। ओके, तो ये देखिए क्या बन गया हमारे पास? ऊपर से अगर 2 कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा रूट 5 प्लस 3, वो कैंसिल आउट, तो अपना वैल्यू क्या आ रहा है इसका? 2। ओके, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, तो अपने पास आंसर क्या आएगा? 20 अपॉन 5 माइनस रूट 5, और यहां पे क्या बचा? 2। ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज करो आप, क्या मिलेगा? 20 टाइम्स 5 प्लस रूट 5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 5 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो नीचे आएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर मतलब 20, तो 20 अपना गायब इधर से, ये लो, तो अपने पास क्या आ गया बेटा? अपने पास बचेगा 3 प्लस रूट 5, और यही अपना आंसर हो जाएगा। ओके,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास ऐसा थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल दिख रहा है क्वेश्चन का। अपने को ऐसे प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज दे रखी हैं, फिर अपने को बोल रहा है इसको प्रूव करके दिखाओ। ऐसा अपने को बोल रहा है। चलो तो बेटा ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। जब भी ऐसे प्रोपोर्शनल दे देना आपको, तो आप इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लो इसको। इज इक्वल टू मैंने इसको ले लिया बेटा के मान लिया सपोज, तो मेरे पास आ गया कैपिटल ए इज इक्वल टू ए के, कैपिटल बी बी के, कैपिटल सी इज इक्वल टू सी के, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी के। ओके, जब भी ऐसे प्रोपोर्शनल दे रखा हो तो अपने को इसी तरीके से प्रोसीड करना होगा। ठीक है, एज ए रूल मान लो इसको। ओके, चलो अब देखो एलएचएस। आप देखिए एलएचएस क्या बन जाएगा अपने पास। एलएचएस अपने पास बना कैपिटल ए इंटू ए, क्या बन गया ये अंडर रूट, कैपिटल ए की जगह रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए इंटू के, तो यहां पे क्या बनेगा ए स्क्वायर के। ठीक है, यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि के इज पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट टर्म अपना क्या बन के आएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर के लिख दो, अंडर रूट बी स्क्वायर के, अंडर रूट सी स्क्वायर के, अंडर रूट डी स्क्वायर के। ओके, चलो यहां पे ऐसा अपने पास आ गया, थोड़ा इरेज करो इसको, सी स्क्वायर। ओके, चलो साथ में आप ये भी एज्यूम कर लो कि ए बी सी डी आर पॉजिटिव है। ए बी सी डी इन सबको मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो देखिए ये चीज क्या बन के आएगी, रूट के अलग हो रहा है, फिर क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब कि मॉड ए है ना, फिर हमने पॉजिटिव एज्यूम कर रखा है तो मॉड ए इज ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, रूट के तो हर एक टर्म के साथ क्रिएट हो रहा है, यहां बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बात समझ में आई। एलएचएस अपना ये क्रिएट हो रहा है। ओके, एलएचएस को सिंप्लीफाई करके यहां तक हम पहुंच गए। अब आरएचएस को देखो, आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में जब हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, देखो क्या बनेगा अंडर रूट, स्मॉल में तो ऐसा ही चलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहां पे क्या होगा कैपिटल ए की जगह ये रिप्लेस किया मैंने, ये सब कुछ रिप्लेस कर दिया हमने, क्या होगा के कॉमन आएगा पूरे से, अंदर क्या बचेगा के कॉमन निकाला, अंदर मेरे पास बचेगा स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी, लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चलो तो देखो ठीक है, अब तो सिंपल है, रूट के को अलग किया और अंडर रूट में ये चीज बच रही है, ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव, तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, तो ये चीज अपने पास आ गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अपना एलएचएस भी सॉल्व करके वही आ रहा है, आरएचएस भी अपना सॉल्व करके वही आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो बस यहाँ पे हमने नई चीज क्या सीखी आज, कि अगर ऐसे प्रोपोर्शनल दे रखा हो तो कांस्टेंट के बराबर मानो, ऐसे कुछ निकालो और जो अपने को एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें रिप्लेस करो। प्रोसीड करने का तरीका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये देखिए। ओके, चलो अब देखो ये इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है बेटा, इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने को ये शो करना है, प्रूव करना है। ओके, तो देखिए क्या किया जाए, हिंट कहां से मिल रहा है, एलएचएस में एक्स वाई जेड आर इन्वॉल्व, यहां पे एक्स वाई जेड इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब अपने को एक्स वाई जेड को हटाना पड़ेगा। तो देखो कैसे हटाऊं एक्स वाई जेड को, यहां लिखा क्यूब रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, क्या पर्पस है अपने का, अपना पर्पस है स्मॉल एक्स वाई जेड को हटाना है। ओके, तो देखो रिजल्ट में आ रहा है अपने यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसमें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इज इन्वॉल्व, तो एक्स क्यूब क्रिएट करो बेटा, क्या बनेगा क्यूब रूट, यहां अपने पास आ जाएगा ए एक्स क्यूब बाय एक्स, बी वाई क्यूब बाय वाई, सी वाई क्यूब सॉरी सी जेड क्यूब, सी जेड क्यूब, सी जेड क्यूब अपॉन जेड। क्यूब हमने इन्वॉल्व कर दिया है, अब क्या किया जाए, ये इंफॉर्मेशन का यूज नहीं किया, तो देखो कैसे यूज करें, इज इक्वल टू के मान लो बेटा इसको, ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है ना, तो तीनों को मैंने के इक्वल मान लिया, कर सकते हैं। तो देखो ए एक्स क्यूब, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह डाल देंगे हम के
अपॉन एक्स, के अपॉन वाई, के अपॉन जेड। बात समझ में आई? तीनों की जगह हमने के रिप्लेस कर दिया, ऐसा बन गया। तो अब देखो के तो तीनों से कॉमन आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो बाहर अपना आएगा के की पावर 1/3। ओके, क्यूब रूट के अंदर क्या बचेगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और उसका वैल्यू गिवन इज 1, तो ये अपना बन जाएगा ऐसा। तो अपना सिंप्लीफाई होके क्या है? ये अपना सिंप्लीफाई होके आ रहा है के का पावर 1/3। ओके, चलो तो अब क्या कर सकते हैं हम? के का पावर 1/3 ये अपना आया, तो ये अपना LHS। हाँ ठीक है। अब आप RHS देखो, RHS में क्या कर सकते हैं? देखो LHS हम ले आए इन टर्म्स ऑफ के, तो RHS को भी के टर्म्स में ले आए, ये अपना LHS है बेटा। RHS इज क्यूब रूट A प्लस क्यूब रूट B प्लस क्यूब रूट C। RHS क्यूब रूट A प्लस क्यूब रूट B प्लस क्यूब रूट C। देखिए क्या किया जाए, ए का वैल्यू किसके इक्वल है? के टर्म्स में चाहते हैं, ए इज इक्वल टू स्मॉल के अपॉन एक्स क्यूब, तो स्मॉल के अपॉन एक्स क्यूब। सिमिलरली यहां रिप्लेस किया, स्मॉल के अपॉन एक्स वाई क्यूब, स्मॉल के अपॉन जेड क्यूब। ओके, चलिए तो के क्यूब, के की पावर 1/3, ये तो तीनों से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास? 1/x क्यूब का क्यूब रूट, तो 1/x, यहां बचा 1/x, यहां बचा 1/y, यहां बचा 1/z, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है अपने को? दिस क्वांटिटी इज 1, तो अपने पास आ गया k का पावर 1/3। तो LHS भी यही आ रहा है, RHS भी यही आ रहा है, तो हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? ओके, चलिए तो जो कंसेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा प्रोपोर्शनलिटी वाला, वही कंसेप्ट हमारा यहां पे भी यूज हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि हमें ये कोई पॉलिनोमियल दे दिया, क्यूबिक दे दिया, इसको अपने को डिवाइड करना है इस लीनियर टर्म से। ओके, हाँ बेटा, इधर मेरा लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3√2 एक्स क्यूब। ओके, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, ये अपना बेटा ऐसा आएगा 2 की पावर 1/3 आएगा। क्यूब रूट ऑफ 2 है, और यहां पे अपना है x। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया इस एक्सप्रेशन से, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने इधर लिखा, देखो x प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1। अब देखिए, ठीक है बेटा, ऐसा मैंने लिख दिया। तो अब अगर मैं एक्स क्यूब बनाना चाहता हूं, तो यहां पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको एक्स स्क्वायर से। चलो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब सेम बन गया। नेक्स्ट टाइम आप देखो, x प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, इसको वापस से लिखा। समझ गए हम क्या कर रहे हैं? हम इधर जो टर्म्स दे रखे हैं वही टर्म इधर क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। एक्स क्यूब हमने बना दिया, ये टर्म गायब। यहां पे साथ में एक्स स्क्वायर का टर्म भी क्रिएट हो जाएगा, पर एक्स स्क्वायर तो अपने को चाहिए नहीं, वो तो एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया, तो उसको कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा। कैसे कैंसिल आउट करें? माइनस 2 का पावर 1/3 माइनस 1, जितना यहां पे क्रिएट हुआ उतना ही मैंने यहां पे माइनस में भी क्रिएट कर दिया ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ओके, चलो अच्छा, एक्स स्क्वायर जो क्रिएट हुआ था वो यहां से अब कैंसिल आउट हो गया। यहां पे साथ में क्या क्या टर्म क्रिएट हुआ? दिस टर्म इंटू दिस टर्म। देखो क्या टर्म क्रिएट हुआ अपना? 2 की पावर 1/3 माइनस 1, और यहां पे अपने पास क्या है? 2 की पावर 1/3 माइनस 1। ओके, ये माइनस में ये टर्म अपना क्रिएट हुआ बेटा, एक्स का टर्म। ओके, देखो ये टर्म क्या बन गया? ये टर्म अपने पास आ रहा है होल स्क्वायर है, तो अपने पास आएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 1/3। बात समझ में आई? ओके, ऐसा अपने पास आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम? पर एक्चुअल में हमें ये दे रखा है, एक्स का कोफिशिएंट अपने को ये चाहिए, और हमने क्या क्रिएट कर दिया है? हमने क्रिएट कर दिया है ये। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए
3 टाइम्स 2 का क्यूब रूट, ये चाहिए। चलिए क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहां पे लिखा 3 टाइम्स 2 का क्यूब रूट, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पे इस टर्म को वापस से मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1, ओके। ये अपना x का कोफिशिएंट क्रिएट कर दिया हमने। अपने को फाइनली चाहिए ये कोफिशिएंट चाहिए, ये कोफिशिएंट हमें चाहिए x का। तो क्या कर सकते हैं अब 3 टाइम्स क्यूब रूट 2 चाहिए। तो ये टर्म अगर मैं ऐड करूं, ओके, और यही टर्म अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं -3 टाइम्स ऐसा, ये लीजिए, ठीक है। तो इससे अपने को क्या मिलेगा, इस माइनस साइन को इसके साथ लाइए, अपने पास आ जाएगा -3 इंटू 2 की पावर 1/3, ओके। 2 की पावर 2/3 प्लस 1, ये कितना हो गया था, प्लस 2 इंटू 2 की पावर 1/3, यहां कितना है -3 टाइम्स ये, तो अल्टीमेटली क्या क्रिएट होगा, +2 -3, तो माइनस टाइम्स ये टर्म इतना बच रहा है, यहां पे अपना ऐसा आ जाएगा, देखिए सही बात है, ओके। इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइन करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, ये टर्म हमें क्रिएट करना था, इसको हमने छोड़ दिया, देखिए, ओके, सही बात है। चलिए, तो अब तक अपना यहां तक अपना x का ये कोफिशिएंट क्रिएट हो चुका है, पर अपने को तो ये चाहिए, तो इस टर्म को कैंसिल आउट करवाना पड़ेगा। कैसे कैंसिल आउट कराऊं, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखिए यहां पे मैंने प्लस किससे मल्टीप्लाई करें हम, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 प्लस 1, और साथ में क्या है हमारे पास 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, ओके। तो देखो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास दिस इंटू एक्स क्रिएट होगा, और ऑलरेडी हमारा क्या क्रिएट हो रखा था, ऑलरेडी हमारा ये कोफिशिएंट क्रिएट हो गया था, तो यही टर्म हमने पॉजिटिव में क्रिएट करवाया, तो ये कैंसिल आउट, तो अपने पास अल्टीमेटली एक्स का ये कोफिशिएंट चाहिए बचा रहेगा, तो और यही कोफिशिएंट अपने को चाहिए था, तो ये भी हमने मैच करवा दिया, ये ऑलरेडी मैच करवा चुके थे। अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इधर 1 है, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या क्रिएट हो रहा है बेटा, दिस इंटू दिस, देखिए क्या लिखा है ये कांस्टेंट टर्म, जब आप देखोगे तो हमारे पास लिखा है 2 की पावर 1/3 माइनस 1, यहां पे है 2 की पावर 2/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 का पावर 1/3। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो टर्म लिखा है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना। तो a क्यूब जब मैं करूंगा, देखो a क्यूब जब मैं करूंगा इसका क्यूब, तो अपने पास आएगा, ऐसे लिख दीजिए इसको, ये लीजिए माइनस, और जब आप 1 का क्यूब करोगे 1 क्यूब, तो ये अपना अल्टीमेटली 1 ही लिखा हुआ है, तो यहां पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपना 1 भी मैच हो गया। तो अब मैं बोल सकता हूं कि भाई दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर सेम, तो देखो क्या बचा अपने पास ऐसा आया एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स एक्स प्लस 1, ये अपने पास किसके इक्वल आया, RHS में ये वाला फैक्टर तो कॉमन ही आ रहा है, तो x प्लस 2 की पावर 1/3 माइनस 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू एक्स, और क्या बचा हमारे पास, प्लस ये वाला टर्म प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 1/3, ओके। तो अब आप लोग देखिए, इसको जब इससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, सो दिस विल बी आवर आंसर, समझ गए, रिमाइंडर विल बी 0 और हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। बात समझ में आई, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था मगर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम करते क्या जा रहे हैं। जो अपने को LHS में कोफिशिएंट्स दे रखे हैं वही कोफिशिएंट्स हमने RHS में क्रिएट किए, ओके। कुछ रिमाइंडर बचना होगा
तो साथ में बच जाएगा, इस केस में कुछ बच नहीं रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ऐसा अपने को दे रखा बेटा, इसको अपने को इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए। तो क्या किया जाए, देखिए एक्स अपने को दे रखा है ए के टर्म्स में, इसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इन्वॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू निकाल ले यहां से, वो वैल्यू फिर यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे। सही बात है, तो देखो हाँ बेटा, तो सबसे पहले तो रैशनलाइज करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, रैशनलाइज अगर करूंगा तो नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके ऊपर अपने पास ये आ गया है, ठीक है बेटा, ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, रैशनलाइज किया, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो नीचे तो वन बचा, तो अपने को अल्टीमेटली इसका वैल्यू निकालना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट में एक्स प्लस ये चीज, और इसको भी जब मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो वी विल गेट दिस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके चलिए, तो अपने को सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू निकालना है, फिर यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे। ओके देखिए 2x इसके इक्वल है 2x अपना इसके इक्वल है, तो 4x स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन चाहते हैं पहले तो एक्स स्क्वायर बनाओ, 4x स्क्वायर क्या बन जाएगा अपने पास आएगा a प्लस वन बाय ए प्लस टू, बात समझ में आई, रूट ए इंटू वन बाय रूट ए, वो अपना वन बन जाएगा, तो ऐसा अपने पास बन गया। अपने को चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दोनों तरफ -4 कर दूं, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस वन बाय ए माइनस टू। ओके तो देखिए क्या बना अपने पास, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इधर क्या बना, देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 बाय रूट ए इंटू रूट ए, 1 को मैंने ऐसा लिख दिया बेटा। तो अब ये चीज हमारे पास क्या आ चुकी है, ये चीज हमारे पास है रूट ए माइनस वन बाय रूट ए का होल स्क्वायर। ओके तो इसको ये लिख दूं, सॉरी ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू है ये, ठीक है, ये वैल्यू अब इधर रिप्लेस करते हैं। एक्स का वैल्यू तो दे ही रखा है, मेरे को चाहिए 4, 4x स्क्वायर माइनस 4 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से अगर पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए क्या बनेगा, यहां पे तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया, बाहर आ गया 2x, बाहर अपना आ जाएगा 2x, जो दूसरा 2 है उसको रूट के अंदर डालें, तो रूट के अंदर क्या बन के जाएगा वो 4, तो अपने पास आएगा रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस 4। ओके तो अब जो वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4, दिस इज रूट ए माइनस वन बाय रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x का वैल्यू क्या था, 2x वॉज रूट ए प्लस वन बाय रूट ए, 2x का वैल्यू हमारे पास है रूट ए प्लस वन बाय रूट ए। ओके चलिए इस टर्म, ये टर्म हमारे पास क्या आएगा, देखिए बेटा हमें इसका रूट लेना है, स्क्वायर का रूट जब लेंगे हम तो मॉड लगाना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा मॉड रूट ए माइनस वन बाय रूट ए। ओके ठीक है, अब बस अपने को मॉड का साइन डिसाइड करना है, तो अगर मैं a का वैल्यू 1 से बड़ा ले लूं बेटा, अगर मैं a का वैल्यू 1 से बड़ा ले लेता हूं तो क्या होगा, देखो ये चीज 1 से बड़ी है, और इस यहां पे क्या होगा 1/1 से बड़ी चीज, तो दिस थिंग विल बिकम फ्रैक्शन, ये चीज 1 से बड़ी, ये चीज फ्रैक्शन, तो ओवरऑल चीज पॉजिटिव, तो मॉड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन, मेरे पास आएगा रूट ए माइनस वन बाय रूट ए का होल स्क्वायर प्लस, जब आप पॉजिटिव साइन से ओपन करोगे क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो a माइनस वन बाय ए। ओके इसको अगर सिंप्लीफाई करें फर्दर तो अपने पास आ जाएगा बेटा
इसको जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 1/a, लिख दें इसको भी यहीं पे लिख देते हैं हम। ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1/a माइनस 2। ओके, तो यहां पे 1/a कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचेगा अपने पास, 2a माइनस 2। ओके, 2a माइनस 2, ये चीज अपने पास आ गई। ओके, अच्छा, अगर मैं a का वैल्यू 1 से छोटा करवाता हूं, अच्छा हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। देखिए बेटा, हमने इस चीज को 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4 से अपने को डिवाइड भी करना पड़ेगा। 4 से अपने को ये जो अपना एक्सप्रेशन है बेटा, क्या किया हमने, कहां तक पहुंच गए थे हम, यहां तक हम पहुंच गए थे, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हमने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से अपने को डिवाइड भी करना होगा, तो यहां पे अपना ऐसा बनेगा, डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 भी हर जगह चलेगा। ओके, तो ऐसा आ रहा है, देखिए 1/4, यहां पे भी 1/4 एज इट इज, ये लीजिए, तो अपना आंसर आ जाएगा ये। सही है, a ग्रेटर देन 1 पे ऐसा आंसर आया। अगर a लेस देन 1 करवाऊंगा तो 1/4 तो यहां पे रहेगा ही, यहां पे आ गया मेरे पास a प्लस 1/a माइनस 2। a का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो अब क्या होगा, ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये टर्म बड़ा होगा, तो मॉड के अंदर नेगेटिव, तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव साइन। तो यहां पे मेरे पास आएगा बेटा, यहां पे मेरे पास बनेगा 1/√a माइनस √a, ऐसा बन के आएगा 1/a माइनस a। ओके, तो a से a कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास आया 1/4, और यहां मेरे पास बच जाएगा, यहां मेरे पास बचेगा 1/4 इधर आ गया, 2/a माइनस 2। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, 2 कॉमन निकाला तो हाफ 1 माइनस a डिवाइडेड बाय a। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ a विल गेट 2 डिफरेंट आंसर्स। यहाँ पे इक्वालिटी आप कहीं पे भी लगा लो। बात समझ में आई बेटा? इसी के साथ अपना आज का सेशन खत्म होता है, मिलते हैं अगली बार विद ए न्यू चैप्टर। कीप लर्निंग विद LN Digital। थैंक यू।